ठीक है। जब आपकी जीमेल लॉगिन हो जाएगी तो ये ड्राइव पर जाने का जो ऑप्शन होता है गूगल एप्स, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, या तो गूगल माय बिजनेस आ रहा होगा या बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर आ रहा होगा। इसको क्लिक करके आप ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे जाएंगे, आप इसको मैनेज नाउ पे क्लिक करें। मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपके बिजनेस का नाम पूछेगा जो कि आपको शो करवाना है अपने सर्च के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम ईगल ट्रैवल्स है, ठीक है, तो ऑलरेडी है ये, ट्रैवल कुछ और कर लेते हैं। ट्रैवल में वही वर्ल्ड ट्रैवल सब होगा। वर्ल्ड ट्रैवल्स नहीं है, ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। वर्ल्ड ट्रैवल्स नहीं है, वर्ल्ड ट्रैवल मेकर्स है और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म है। मैंने वर्ल्ड ट्रैवल्स नाम रखा, ठीक है। मेरी बिजनेस की कैटेगरी है ट्रैवल कंपनी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी मुझसे पूछा कि आपको अपने कस्टमर को मतलब यानी लोकेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है ताकि वो आपके स्टोर या फिर ऑफिस पर आ सके, तो मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, अभी आपसे आपका जो है ना पूरा एड्रेस मांगेगा आपके ऑफिस का, जो भी आपकी लोकेशन है, आपके स्टोर है, शॉप है या ऑफिस है, जो भी है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है, स्ट्रीट एड्रेस उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आगे नेक्स्ट करेंगे। तब जो मैंने उसको एड्रेस डाला था ना, उसमें वो गूगल मैप के ऊपर सर्च करे और बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर उसमें उसकी जो पेन आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आ रही है एड्रेस की। अगर आपको साइड करना है तो आप इसको रोटेट करके साइड कर सकते हो इधर जुला के, ठीक है, वरना आप नेक्स्ट कर दो। अब उसके बाद आपसे वो पूछा कि मतलब यानी आपको डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स, तो मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, कि मतलब यानी मैं ऑफिस और होम के विजिट्स वगैरह चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अभी मुझसे मेरे एरियाज़ पूछ रहा है, जैसे फेसबुक के अंदर उसने पूछा था ना कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर आप मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड कर रहे हो या फिर स्पेसिफिक। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कराची। कराची के अंदर मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और हैदराबाद कर देता है, लाहौर, इस्लामाबाद की कर देता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी मुझसे मेरे बिजनेस का फ़ोन नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं। और वेबसाइट भी इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर उसके बाद ये वेरिफिकेशन स्टेप्स आते हैं इसके। अब इसके अंदर ये फ़ोन कोड हमें भेजेगा, या तो मैं ईमेल के थ्रू अपने कोड मंगवा सकता हूँ, या फिर मैं इसको बिज़नेस वीडियो, मतलब यानी बिज़नेस वीडियो से मुराद होता है मैं अपने ऑफिस की जो लोकेशन मैंने इसको दी है उस जगह की वीडियो रिकॉर्ड करूँ और इसको अपलोड कर दूँ, ताकि ये वेरीफाई कर ले कि हम एक्चुअल में वहाँ पर हैं मौजूद के नहीं। ठीक है, फिलहाल फ़ोन कोड के ऊपर इसको नेक्स्ट करते हैं।
इसको वेरीफाई लेटर पे कर रहा हूँ और ताकि हमारा स्टेप आगे बढ़ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बिजनेस आवर्स पूछ रहे हैं तो संडे क्लोज है। ठीक है, मंडे ओपन है, तो कब से कब तक मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल इसको फ़िलहाल के लिए 24 आवर्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सैटरडेज को कर देते हैं सुबह 9 से दोपहर 3। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, गूगल के ऊपर वो आपसे ये भी पूछेगा कि आपको मैसेजेस वगैरह चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर गूगल के ऊपर कोई प्रोफाइल में रिसर्च करता है तो वहाँ पे मैसेजिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फीडबैक वगैरह लोग दे सकते हैं या जो भी रीच करते हैं तो आपकी ईमेल के थ्रू एक चैट बॉक्स खुल जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने एक्सेप्ट मैसेजिंग के ऊपर अगर आप चाह रहे हो मैसेजेस आपके पास आएँ तो आप उसके ऊपर ऑन कर दो, वरना तो आप ऑफ करके नेक्स्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, फिर आपसे बिजनेस डिस्क्रिप्शन मांगेगा, तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन इसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ट्रैवल एजेंसी की कॉपी कर लेगा। ठीक है, आपने अपने बिजनेस का लोगो और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगानी है, जैसे यहाँ पर शो हो रही है ये पिक्चर, ये बेसिकली उसके थ्रू और प्रॉपर गैलरी बनती है इसकी। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ के अंदर रहेंगे तो ये सारी पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं अलग अलग, तो ये सारी फ़ोटोज़ के थ्रू जो है ना ऐड करी जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई पिक्चर नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप स्किप करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, ये अभी जो है ना मुझे सारी डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसको प्रोवाइड करी थी वो सब मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है, लेकिन अभी ये लाइव नहीं हुई है हमारी प्रोफाइल। लाइव ना होने की वजह ये है क्योंकि हमने उसको जो है ना वेरीफाई नहीं करा अभी तक। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है तो बाज़ दफ़ा ये कहता है कि हम उसने जो है ना जो हमने एड्रेस इसको प्रोवाइड करा है बिजनेस का, वहाँ पे उसने पोस्ट कार्ड भेजा और पोस्ट कार्ड के अंदर वेरिफिकेशन कोड है। ठीक है, तो वो पोस्ट कार्ड जो है ना आएगा तो वेरिफिकेशन कोड उसमें देखकर लेटर में से देखकर आपने यहाँ पे कोड डालना है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो 14 डेज़ के अंदर अंदर खुद ही जो है ना प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अगर कोड नहीं भी है हाँ, मतलब फ़ोन वाली कभी भी नहीं। घर पर कभी भी नहीं आएगा। वो बोलता है कि पोस्ट कार्ड हमने सेंड करा है, तो ये फोन पे आ जाता है। नहीं आता, वो आता ही नहीं है। वो खुद ही एक्टिव कर देता है 14 डेज़ के अंदर। और अगर से नहीं हुई तो अरे हो जाती है। कभी नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो सोचना चाहिए। नेगेटिव एस्पेक्ट है ही नहीं ना, होती है हमेशा। ठीक है, इस तरीके से करके आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो जाती है। फिर आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाओ और यहाँ पर देखो आपने जो जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करी थी वो सारी चीज़ें आ गई। अब उसमें नया ऑप्शन आ रहा है सोशल प्रोफाइल्स का। बेसिकली आप इन सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर जाकर आप अपने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फेसबुक सर्च करा और फेसबुक का मैं URL डाल दूँगा अपने पेज का, जो भी मेरा पेज है। ठीक है, इसी तरीके से इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे करके मैं इसको सेव कर दूँगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, ठीक है, और सारी ऑफरिंग्स वगैरह, प्लानिंग वगैरह, सर्विस ऑप्शंस, ये सब चीज़ें जो है ना आप इसको ऑन कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन आप जो भी उसको प्रोवाइड करना चाहो। ठीक है, सही ये ऐड अपडेट इधर ये ऐड अपडेट यहाँ पर आप कोई भी अपडेट या कोई भी ऑफर या कोई भी सेल लगाना चाहते हो जो नज़र आए उस टाइम पीरियड के अंदर, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन ये सारी वर्किंग तभी होगी जब फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा हुमायूं ट्रैवल्स है ना, ये तो इसको सर्च करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से आ रहा है ना, तो हमारी भी वो होने के बाद जब लाइव हो जाएगी तो हमारी भी इस तरीके से आएगी डायरेक्शन, कॉल, फ़ोन नंबर की वजह से यहाँ पे कॉल का बटन आ जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट का बटन आ जाएगा क्योंकि हमने वेबसाइट भी प्रोवाइड करी है। इस तरीके से फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह पूरा प्रॉपर, और अगर आपने पिक्चर लगाई हुई है तो पिक्चर भी यहाँ पर शो होगी। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये उनकी सोशल प्रोफाइल्स आ रही हैं। ठीक है, उनके रिव्यूज़ वगैरह, Q&A,
ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस तरीके से बनाकर आपको दे देता है। और अगर उन्होंने कोई ऑफ़र लगाई हुई होगी, आज अगर उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल ऑफ़र लगाई हुई है तो वो ऑफ़र जो है हमें वो यहाँ पर शो कर रहा होगा इस साइट पर, यहाँ पर वो पिक्चर बनी हुई आ रही होगी उस ऑफ़र की, ठीक है। अगर तो कोई ऑफ़र हम या कोई अपडेट वगैरह पे ऐड अपडेट पे जाके लगाते हैं, मैं Q&A भी लगा सकता हूँ, मतलब उसके लिए लेकिन मुझे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बुकिंग्स वगैरह ऑन कर सकता हूँ मैं, अपनी सर्विसेज को एडिट भी कर सकता हूँ। मैं एडिट सर्विसेज पे जाऊँगा, सर्विसेज अभी मैंने फ़िलहाल कोई भी नहीं डाली हुई थी, मैं यहाँ पर सर्विसेज भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं टूरिज़्म, ठीक है। तो सेव कर देते हैं, हमने 2 कैटेगरीज इसके अंदर और ऐड कर दी हैं। और ये सारी चीज़ें आपके ऐड फ़ोटोज़ के अंदर जाओगे, आप फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स वगैरह। आप इवन के प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हो। गूगल के ऊपर सर्च करने में जो प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, एक तो ऐड की सूरत में आ रहे होते हैं जो मैंने ऐड वाले टाइम पे बताया था गूगल ऐड पर, और दूसरा यहाँ से भी लगाया जाता है। यहाँ से वो तभी वर्किंग करेगा जब वो आप उस बिज़नेस का एक्चुअल में नाम सर्च करोगे तो उसका मैप भी दिखाएगा, उसके प्रोडक्ट्स अगर होंगे तो वो प्रोडक्ट्स भी दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एडवांस से बेसिक लेवल के ऊपर आ रहे हैं। तो यही वजह थी मेरी कि स्टार्ट में एडवांस के ऊपर जाते हैं, तो अब ये इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सारे सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है। तो ये करने के बाद आपकी इस तरीके से प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है और 14 डेज़ के अंदर एक्टिव हो जाती है। लेकिन 14 डेज़ के अंदर एक्टिव करने के लिए मुझे अभी फ़िलहाल के लिए जो है इसको ये वाली वेरिफिकेशन इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन है मैं ऐड सेंटर से ऐड रन करूँ, ठीक है, ऐड सेंटर पे क्लिक करूँगा या क्रिएट एड्स पे क्लिक करूँगा, और जाएंगे एक ही तरफ, सही है। और दूसरा हमारे पास है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट आ रहा है, यहाँ से जाऊँ तो यहाँ पर अलग तरीके से रन होता है, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक है एड सेंटर और एक है हमारे पास एड्स मैनेजर, ठीक है। अभी 2 फिलहाल के 2 टर्म्स याद रखो, एड सेंटर और एड मैनेजर। एड सेंटर जो है ना वो आप यहीं से रन कर सकते हो, एड मैनेजर जो है वो दूसरे टैब पे आपके पास ओपन होगा जो कि मेटा बिजनेस सूट का टैब होगा, ठीक है। उसके अंदर ऐड मैनेजर होता है और उसके अंदर ऐड मैनेजर मतलब थोड़ा सा जो है ना एडवांस लेवल के ऊपर आप ऐड लगा सकते हो, उसके अंदर और चीज़ें कर सकते हो परफॉर्म थोड़ा हाई लेवल पे, और ऐड सेंटर से थोड़ा सा मिनिमल लेवल के ऊपर। तो अभी दोनों ही कवर करवा रहा हूँ मैं, इतना मुश्किल नहीं है। सर इसमें इंस्टा के ऐड फेसबुक से करना चाहते क्या? इंस्टा के ऐड यहीं से लगेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेटा का प्लेटफॉर्म है ना इंस्टा, दोनों जगह पे लगेंगे। वो आप चूज़ करोगे कि आपको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करवानी है, जैसे हमने गूगल ऐड में करवाई थी प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास एड्स मैनेजर आ रहा है, ठीक है, और एड सेंटर आ रहा है। तो एड्स मैनेजर के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। तो आपके पास जब एड मैनेजर के ऊपर आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपके पास इस टाइप की एक चीज़ खुलेगी, आपने डायरेक्ट गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, आपसे आपका सोशल मीडिया का पेज दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसके साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए नेक्स्ट करेंगे। पेमेंट मेथड अभी मैं स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पर आके क्रिएट ऐड कैंपेन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब बेसिकली इसको थोड़ा सा गौर से समझना, गूगल ऐड की तरीके से ये थोड़ा बहुत, लेकिन टर्म्स जो है ना थोड़ी सी चेंज है इसका। अब इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो ना आप क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है ये, या क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएंगे आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव, जैसे गूगल एड्स के अंदर आए थे, विजिट चाहिए, लीड चाहिए, सेल्स चाहिए क्या। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अभी ट्रैफिक, मैंने ट्रैफिक सेलेक्ट करा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखो नेम योर कैंपेन आ रहा है, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम दे दिया, मैंने फॉर एग्जांपल इसको कर दिया फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, कैंपेन जो है ना, एक कैंपेन के अंदर, अब गौर से समझना इस चीज़ को,
एक कैंपेन के अंदर मतलब मल्टीपल या 3 से 4 आप एड सेट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो नीचे ऑप्शन दे रहा है एड सेट का, नॉर्मली जो है ना 2 एड सेट क्रिएट करे जा रहे हैं कैंपेन के अंदर। एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, मतलब एड सेट जो है ना वो मल्टीपल हो सकते हैं एक कैंपेन के अंदर। कैंपेन एक ही रहेगी, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। मेन पेरेंट जो है वो कैंपेन है और उसकी सब ब्रांचेज हैं एड सेट्स, जो कि मल्टीपल हो सकती है। अब एड सेट बेसिकली क्या है? एड सेट आपका एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप डेमोग्राफिक सेट करते हो, ठीक है। मतलब अगर हमारे 10 प्रोडक्ट है, जितने भी हम ऐड कराना चाहें तो वो कर नहीं, वो इस तरीके से देखो, पहले हमने आपने कैंपेन बना ली, आपकी कैंपेन क्रिएट हो गई, अब वो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा ऐड सेट के ऊपर। अब आप ऐड सेट जो है ना मल्टीपल ऐड सेट पहले से बना के रख सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल कराची की मार्केटिंग लिए कराची के हिसाब से मैंने एक अलग ऐड सेट बना के रखा हुआ है, लाहौर के हिसाब से मैंने अलग ऐड सेट बना के रखा हुआ है। अब मुझे कैंपेन चलानी है कराची में, तो मैं वो वाला ऐड सेट चूज़ कर लूँगा, कराची वाला जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। और उस ऐड सेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ लोकेशन वगैरह, लोगों के इंटरेस्ट और वो जो मोबाइल वगैरह कौन से जो भी हमने गूगल। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई ऐड सेट बना हुआ नहीं है। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि अभी ऐड सेट मुझे बनाना है। तो मैंने ऐड सेट का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं कराची का बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक ऐड सेट बना दिया, फिर उसके बाद अभी मुझसे ऐड पूछ रहा है, ठीक है। ऐड के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मैं उसको नाम देकर सेव कर, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना मैं इनको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और मैं इनको नाम देकर भी सेव करवा सकता हूँ। नाम देकर सेव करवाने से क्या होगा कि मेरे एड्स मैनेजर के अंदर जो है ना सेव रहेंगी ये सेटिंग्स, कि मुझे इन केस मुझे किसी और ही कैंपेन रन कर रही है और मुझे वही ऐड सेट चाहिए जो मैंने किसी दूसरे पेज के लिए बनाया था, तो मैं उसको फौरन कनेक्ट करवा सकता हूँ। मेरी मेहनत जो है ना वो कम होगी। स्मार्ट वर्क है बेसिकली, ठीक है। आप ना बनाना चाहो आप ना बनाओ, आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएटिव कर दिया, फॉर एग्जांपल ट्रैवल। इसको कंटिन्यू करेंगे और देखो ये आपकी कैंपेन का नाम आ गया। अब उसके बाद ये आपसे कैंपेन की डिटेल्स का पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरीज जो है ना, ये कैटेगरीज आपको तब सेलेक्ट करनी होती है जब इसके अंदर बेसिकली आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, आप कोई ऐसा ऐड लगा रहे हो जो उसकी पॉलिसी से मतलब हटके है, जैसे कि सोशल इश्यूज़ या इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आपको कैटेगरी चूज़ करना लाजमी है। वरना आप नॉर्मल किसी ब्रांड का ऐड लगा रहे हो तो आपको कोई कैटेगरी चूज़ नहीं करनी, ठीक है। आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। आपकी बाइंग टाइप जो है ना वो ऑप्शन हुई भी है। शो मोर ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी आपसे कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट पूछ रहा है कि आप अपनी कैंपेन के ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। मैंने इसको कर दिया 5000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने इसको अपना लास्ट अमाउंट इसको बता दिया, भाई 15,000 तक मैं अपना ऐड रन कर सकता हूँ। 15,000 मेरी इस कैंपेन के ऊपर पैसे खर्च करने की लिमिट है, एक क्वेश्चन है ठीक है। ये कि ये जो बजट हम सेट करते हैं, ये अगर हमें क्लाइंट देता है दैट्स को उसने 5,000 का हमें बजट दिया है, क्लाइंट जो है ना हमेशा आपको इसके ऊपर बढ़ा कर रखना है, वो बजट नहीं है। ऑप्शन को गौर से पढ़ना घर जाकर, ठीक है। ये देख लो, सेट एन ओवरऑल स्पेंडिंग लिमिट फॉर योर एड कैंपेन। दिस मीन्स दैट योर एड सेट इन द कैंपेन विल स्टॉप वंस यू रीच योर स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। हमें एड स्पेंड की लिमिट देनी होती है। हमारी कैंपेन जो है ना रन होना बंद हो जाएगी जब वो उस पर चले जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे A/B टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो बेसिकली A/B टेस्ट जो होता है हमारे पास जो ना ऐड जो है ना 2 टाइप के बनते हैं, एक A ऐड बनता है और एक B ऐड बनता है, ठीक है। A और B टेस्टिंग बेसिकली ये होती है कि अगर मैंने जो भी ऐड वगैरह एक A कॉपी बनाई और एक B कॉपी बनाई, ठीक है। अब A कॉपी के अंदर भी कोई डिटेल्स है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस, B कॉपी थोड़ी सी डिफरेंट है उसके मुकाबले, वो बैकअप फाइल है मेरा, ठीक है। तो बेसिकली होता है ये कि कुछ जगहों पे कुछ लोकेशन पे अगर मेरा वो A कॉपी नहीं चल रही है ना, वो फेसबुक की गाइडलाइंस मीट नहीं कर रही है, कॉपीराइट इशू आ गया, तो अगर A/B टेस्टिंग ओपन हुई हुई होती है ना तो वो दोनों कॉपियों को टेस्ट करता है और जो बेस्ट होती है उसको प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब हम उसको 2 कमर्शियल बना कर देते हैं, वो फिर अपनी मर्जी से उसको सेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमेशा 2 बना के लेना है, नहीं ज़रूरी नहीं है, अभी के केस में मैं एक ही बना रहा हूँ मेरे, ठीक है। वो जब आप बहुत हाई एंड लेवल के ऊपर, जब आप मैक्सिमम बजट के ऊपर काम कर रहे हो तो जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते ज़रा, उस टाइम पे आप A/B टेस्टिंग ऑफ करते हो, ठीक है। ये कर दिया हमने, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये ऐड सेट के ऊपर आ गया,
एड सेट आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो अपने इस एड सेट को, ठीक है। एड सेट का नाम कराची है। अभी मुझसे लोकेशन पूछा कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, कॉल्स होनी चाहिए या इंस्टाग्राम प्रोफाइल होनी चाहिए, मतलब आपको कहाँ पर ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक को सिलेक्ट करा था। मैंने फॉर एग्जांपल कॉल्स चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो साथ साथ जो है ना रीच भी बताता जा रहा है, कॉल्स भी बताता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसको वो वाला बजट देंगे, देख रहे हो डेली बजट वगैरह। अब यहाँ पर हम उसको प्रोवाइड करेंगे जैसे हमने गूगल ऐड में करा था, ठीक है। अभी मुझसे मेरी परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ही स्टेप हमने करा है तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स ही है हमारा, ठीक है। हमारा गोल क्या है कि हमें भाई नंबर ऑफ कॉल्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। शो मोर ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अब उसने ये हमें बता रहा है कि भाई व्हेन यू आर चार्ज, मतलब हमारे जो ना चार्जेस तब कटेंगे जब हमारी पोस्ट पे देंगे, जिसके ऊपर इंप्रेशन वगैरह आएगा पोस्ट के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं बजट एंड शेड्यूलिंग के ऊपर। अब यहाँ पे मैं इसको डेली बजट भी सेट कर सकता हूँ, मैं उसका लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकता हूँ। ऐड मैनेजर से आप लाइफ टाइम भी ऐड लगा सकते हो, जहाँ आगे छोड़ दिया बस पैसे बढ़ते जा रहे हो आप, ठीक है। वो ये ऐड भी चलता है, जैसे कि अली बाबा और दराज वाले जो है ना उनका लाइफ टाइम बजट के ऊपर चलता है ऐड, ठीक है। वो अच्छा, अब देखो यहाँ पर वो वाली चीज़ समझ में आएगी, स्पेंडिंग लिमिट वाली। आपने यहाँ से लाइफ टाइम बजट पे लगा दिया, सेट कर दिया, और वहाँ से ऑन करा हुआ आपने स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है, जो कि दराज और अली बाबा करते हैं। तो अब उनका जो है ना लाइफ टाइम बजट के ऊपर ऐड तो रन हो रहा है, लेकिन एक टाइम आया कि ऐड स्पेंड की जो उन्होंने लिमिट पीछे प्रोवाइड करी हुई थी वो उससे एक्सीड करने लगा, तो कैंपेन स्टॉप हो गई कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। फिर उन्होंने वहाँ से लिमिट बढ़ाई, यहाँ से वापसी पैसा पुश करा और वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपने अगर स्पेंडिंग लिमिट नहीं लगाई ना, और आप मतलब लगाते जाओगे, आप जितना पैसा लगाते जाओगे वो रन होगा, लगानी जरूरी है ना, ठीक है। हाँ, और अगर आपने स्पेंडिंग लिमिट लगाई भी है तो आपका बजट मतलब एक्सीड हो भी रहा है ना, तो तब भी नहीं कटेगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके अकाउंट से, क्योंकि आपने स्पेंडिंग लिमिट उसको दे दी, इससे ज़्यादा मेरे अकाउंट से इस कैंपेन के ऊपर नहीं कटने चाहिए, अगर कटने लगे तो स्टॉप कर देना, कैंपेन पॉज कर देना। सर ये हम डेली पे भी कर सकते हैं। क्या? हाँ, हम डेली पे कर रहे हैं अभी। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल डेली बोल दिया कि भाई डेली मेरा बजट है 2500 का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अच्छा निकाल इसको, हाँ अभी ये और शॉर्ट होगा देखना, जैसे अभी हम ऑडियंस वगैरह सेट करेंगे। मैंने बोला भाई आज लगना, और मैं इसको टाइम दे रहा हूँ 3 बजे का, ठीक है, कि 3:05 पे ये देना, बल्कि 3 बजे पूरे ये रन हो जाए, ठीक है। मुझे अगर इसको एंड डेट देनी है तो मैं एंड डेट पे चेक लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं उसको एंड डेट भी प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड डेट दे दी इसको 2 नवंबर की, ठीक है। ऐड ख़त्म हो जाएगा 2 नवंबर को, ऐड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 8 बजे के टाइम। फिर उसके बाद नीचे आते हैं ऑडियंस कंट्रोल पे। ये सारा काम हमारा कहाँ पर हो रहा है, किस सेक्शन में? ऐड सेट के अंदर, ऐड मैनेजर तो प्लेटफॉर्म है ना। सर एक चीज पूछी मुझे, जैसे हमने एंड डेट लगाई और हमारा बजट जो हमने 5000 किया, वो खुद उसी हिसाब से ना एडजस्ट करेगा उन दिनों में, खुद ही ऑटोमेटिकली हमें एडजस्ट, एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने लोकेशन यहाँ पे कराची के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं खाली कराची सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। आ रहा है कराची सेलेक्ट कर लिया, और कराची के साथ प्लस 40 किलोमीटर के, कराची के आसपास 40 किलोमीटर के अंदर जो भी एरियाज़ आ रहे हैं वहाँ पर भी, लेकिन खैर उन एरियाज़ के अंदर हैदराबाद भी नहीं, हैदराबाद टारगेट नहीं होगा, ठीक है। खाली कराची के अंदर और कराची के अतराफ में 40 किलोमीटर के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, ठीक है। देखो आपको उसने रेडियस दिखा दिया है यहाँ पे, हब भी वो लेकर जाएगा गडानी तक, मतलब यानी वो एड्स को रन करेगा, ठीक है, मेहमान वगैरह की साइड तक। तो उसके बाद जी हाँ बढ़ा भी सकते हैं आप। मैं भी फिलहाल कराची के लिए ऑडियंस सेट कर रहा हूँ,
अब मैं मोर ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मुझसे मिनिमम एज पूछा कि मेरी इस कैंपेन को देखने के लिए मिनिमम एज क्या होगी, तो वो 18 ही रखी जाती है, ठीक है। फिर अब ये मुझसे पूछा है कि ऑडियंस आपकी, मतलब आप डेमोग्राफिक सेट करो, इंटरेस्ट लोगों का सेट करो। तो ट्रैवल एजेंसी है, तो मैंने बोला भाई जिनको ट्रैवल वगैरह का शौक है, बाहर भागने का। सॉरी अभी हमने ऑडियंस क्रिएट नहीं करी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाके ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा लैंग्वेजेस अगेन कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस वाले मतलब लोग देखें, तो वैसे तो आपने गूगल के ऊपर वो सब लोग फेसबुक जो है ना इंग्लिश के अंदर ही यूज़ कर रहे होते हैं, उर्दू में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा होता, और जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है वो इंग्लिश के अंदर ही यूज़ कर रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जाते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर स्विच करा, तो अब यहाँ पर देखो अब वो एज के अंदर लिमिट भी दे रहा है मुझे, एज लिमिट प्रॉपर। अब मैंने सेट कर दी कि भाई 18 से लेके 40 साल तक के लोगों को दिखे, ठीक है। ऑल जेंडर्स में दिखे या मैन वुमेन, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वही जैसे गूगल एड के अंदर हमने डेमोग्राफिक सेट करे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। अब इसके अंदर आपके वो डेमोग्राफिक्स आएंगे जो इंटरेस्ट जिनको वो मैच करवा के उन लोगों को दिखाएगा। मैंने बोला कि मेरा ऐड उनको दिखना चाहिए जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, ठीक है, जो यूजुअली ट्रैवल करते रहते हैं उनको दिखना चाहिए, ठीक है। और वीज़ा वगैरह के बारे में जिनका हो, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट ये हमने कर दिया, ठीक है। या टूर वगैरह, ठीक है। टूरिज्म मैंने सेलेक्ट कर ली, पूरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे पास रीच भी जो है ना चेंज होती रहती है, डेमोग्राफिक्स जैसे जैसे डलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल विजिट, मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया विजिट पाकिस्तान कर दिया, या पाकिस्तान टूर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने उसकी वो सारी डेमोग्राफिक्स सेट कर दी इंटरेस्ट के, इन लोगों को ही दिखना चाहिए जिनको ये इंटरेस्ट हो। और इसके बाद मैंने इसको ऑडियंस को सेव भी कर दिया, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास प्लेसमेंट्स का, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक के ऊपर हुआ है, आपने इसको लेकर आना है मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर लेकर आओगे, अब वो आपको पूछ रहा है कि आपको किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाना है, फेसबुक के ऊपर दिखाना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है, ठीक है। तो मैंने बोला फेसबुक पर भी चले मेरा ऐड और इंस्टाग्राम के ऊपर भी चले। फिर उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर प्लेसमेंट पूछिएगा, भाई न्यूज़ फीड पे आपका ऐड नज़र आना चाहिए, स्टोरीज या रील्स में आना चाहिए, या सर्च रिजल्ट्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो जो जो जहाँ जहाँ पे आपको अपना ऐड रन करवाना है वो जगह आप सब सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद शो मोर ऑप्शन के अंदर जाओगे, वो आपसे डिवाइसेस पूछ रहा है कि कौन सी डिवाइसेस, मतलब ऑल मोबाइल डिवाइसेस या iOS या एंड्रॉयड, ठीक है। मतलब आपका जो जिनको आप टारगेट कर रहे हो आप उनकी डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हो, खाली आईफोन यूज़र को नज़र आना चाहिए या खाली एंड्रॉयड यूज़र को नज़र आना चाहिए ऐड। मैंने दोनों पे सेट करा हुआ। हमारे पास ऑप्शन है, हम रील्स में, फीड्स में, स्टोरीज में दिखाएं, तो इसमें चार्जेस इफेक्ट नहीं होता। वैसे प्रेफर करना चाहिए न्यूज़ फीड में। किसमें करना चाहिए वो स्टोरीज एंड रील्स, स्टोरीज एंड रील्स तो हुआ भाई फीड्स। तो रेफर किसमें करना चाहिए? रेफर मैं करूँगा, प्रेफर आप लोग करें स्टोरीज और इंस्टाग्राम और से स्टोरीज और रील्स। उसकी वजह ये कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज और रील्स बहुत देखी जाती हैं, फेसबुक के ऊपर भी बहुत देखी जाती हैं, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस अच्छी है, फेसबुक में कम है। तो रील्स और मतलब उस पर व्यूज़ आपको ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ से आप चेक लगा सकते हो कि आपका ऐड तभी दिखना चाहिए जब यूज़र जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड हो कुछ जाए। लोग होते हैं वो सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, हाँ वो तो स्टोरीज तो वो पे नहीं फीड जाते हैं। तो वो फीड्स के लिए उनके लिए आपने चेक लगाया हो, ये उसके पैसों से थोड़ी फर्क पड़ रहा है उसको, मतलब प्लेसमेंट है हमारी। तो अगर सिर्फ दो प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड जा रहा है तो कॉस्ट सेम ही रहेगी।
जी जी, कॉस्ट सेम रहती है। मेटा के प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म एक ही है, कंपनी तो एक ही ओन कर रही है ना उसको, सही। ठीक है। उसके अलावा फिर आप क्या? जो सामने लिखा हुआ इंग्लिश के अंदर जवाब, इसमें समझाने वाली, पहली बात तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। कराने तो आप ये पूरी कराची वाला एड सेट जिसके अंदर आपने जो जो बजट रखा हुआ है, जो डेमोग्राफिक्स रखे, वो आप पूरे एडिट उठा के किसी और कैंपेन में फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एड सेट बनाने का, ठीक है। अब वो आपसे आपके फेसबुक पेज का पूछ रहा है, तो भाई हमने सिलेक्ट कर लिया, भाई ईगल ट्रैवल्स है हमारा फेसबुक पेज। वो आपसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पूछ रहा है। अगर तो आपने स्टार्ट के अंदर जो मैं बताया था ना, कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपने कनेक्ट करा हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली पेज सेलेक्ट करने पे वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपके ऐड का फॉर्मेट पूछ रहा है कि भाई आपको सिंगल वीडियो या इमेज प्रमोट करनी है या आपको कैरोसेल प्रमोट करना है। कैरोसेल बेसिकली वही होता है जैसे दराज वालों के जो प्रोडक्ट बार बना हुआ आता है, वो स्क्रॉल जो हम कर रहे होते हैं, वो कैरोसेल होता है, ठीक है। और सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो आप सबको पता है, तो हम भी सिंगल इमेज और वीडियो पे रखते हैं। नीचे आते हैं ऐड क्रिएटिव पे। अब वो मुझसे मीडिया ऐड करने का बोल रहे हैं कि भाई इमेज ऐड करो। मैंने ऐड इमेज के ऊपर गया, तो फॉर एग्जांपल लोगों को ही प्रमोट कर देते हैं। मैंने इसको नेक्स्ट करा, ठीक है, ईगल ट्रैवल, ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद हेडलाइन के ऊपर आया। हेडलाइन के ऊपर मैंने आकर हेडलाइन एक प्रोवाइड कर दी। फिर यहाँ पे आपकी हेडलाइन क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन इसके नीचे आती है, जैसे आ रही है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो आपकी हेडलाइन आ गई, आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। आप और भी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, जैसे हमने गूगल के अंदर करे था मल्टीपल हेडलाइंस वगैरह, वो उसी तरीके से। फिर आपकी डेस्टिनेशन के भाई कॉल, क्योंकि हमने कॉल पे सिलेक्ट करा हुआ है ना अपनी, तो आपका फ़ोन नंबर आपने सेट करना है। फिर रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट भी है, मैसेंजर आपने सेट कर दिया कि मैसेंजर के ऊपर जो है ना आपकी रिक्वेस्ट वगैरह आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना है इसको सिंपली पब्लिश, ठीक है। आपने सिंपली सारी चीज़ें चेंजेस आपने अपनी प्रीव्यू करनी है और उसके बाद इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बोलेगा भाई पैसा गिरा मेरे पास, ठीक है। इसको नेक्स्ट करो। आपने अपने सिंपल डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा, जो भी आपने स्टार्ट डेट की है। सर इसमें कैंपेन चलनी है उसकी गूगल की। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसके ऊपर आपको बहुत मतलब यानी बहुत से हद से ज़्यादा हाथ साफ करना पड़ेगा। ये मुश्किल नहीं है, टेक्निकल बहुत है, और ये आपको एक्सपीरियंस कर करके सीखना पड़ेगा। जब तक आप ऐड रन नहीं करोगे ना इसके थ्रू, तो आप सीख नहीं पाओगे कि कौन सा ऐड सेट कब लगेगा, क्या होगा। मतलब ये सेल्फ लर्निंग पे सबसे ज़्यादा बेस करता है। मैं आपको बता नहीं सकता, इसको समझा नहीं सकता। जो ऑप्शंस थे वो मैंने बता दिए, गाइड कर दिए, क्योंकि मैं वही कर सकता था ऑब्वियसली। तो ऑप्शन मैंने सारे बता दें कि किस तरीके से सेट होगा, क्या प्रोसेस होगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर कर दिया, कितना बजट रखा जाता है और क्या चीज़ें रखी जाती हैं। अब दूसरा जो चीज़ है हमारे पास वो थी हमारी ये था हमारा ऐड मैनेजर, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या था हमारे पास, ऐड सेंटर, ठीक है। ऐड मैनेजर ये था और ऐड सेंटर दूसरा है। ऐड अभी हमने ऐड मैनेजर के थ्रू लगाया था। ऐड सेंटर थोड़ा सा इजी है, मतलब उसके ऑप्शन इतना मुश्किल नहीं है। मतलब यानी ये कैंपेन बनाना, ऐड सेट बनाना, वो चीज़ें नहीं है उसके अंदर इतनी। तो अब ऐड सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो ऐड सेंटर वो अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं खुला, यहीं पर ही ओपन हो गया, ठीक है। सिंपल आप क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करो, क्रिएट न्यू ऐड, ठीक है। आपसे ये अगेन आपका गोल पूछेगा। मैंने बोला गेट मोर कॉल्स, ठीक है, मुझे कॉल्स चाहिए, मेरा कैंपेन का गोल ही है। आपसे वो आपका ऐड क्रिएटिव पूछेगा। मैंने बोल दिया भाई यूज़ अ पोस्ट को ही यूज़ करो। और कौन सी पोस्ट मैं चाह रहा हूँ, मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर वाली जो पोस्ट थी, फर्स्ट पोस्ट,
वो ही जो है ना मतलब यानी उसी को यूज़ करो, ठीक है। तो देखो उसमें पोस्ट को यूज़ करके ऐड रन करेगा, और डायरेक्ट सबमिट। ठीक है। नहीं, डायरेक्ट सबमिट नहीं, वरना तो मैं चाहूँ मैं इस पोस्ट के साथ अलग से और मीडिया भी ऐड कर सकता हूँ, अलग से कोई कैंपेन भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे बूस्टिंग होती है बनी बनाई पोस्ट को, लेकिन बूस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी प्रॉपर कैंपेन रन कर रहा हूँ उस पोस्ट की, ताकि मुझे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी ना पड़े, ठीक है। मुझसे हेडलाइन पूछा तो हेडलाइन के अंदर मैंने लगा दिया बुक नाउ। सर बूस्टिंग तो यही होता है ना कि आपकी कैंपेन को ऑलरेडी चल रही है, आप उसके ऐड ज़्यादा रन कराते हो बिजनेस हासिल करने के लिए। किसको? आपकी कैंपेन कोई कैंपेन चल रही है ऑलरेडी, आप उसके ऐड ज़्यादा रन करा लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, चेंज करें। बूस्टिंग जो है ना इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, बूस्टिंग कोई भी यूज़ नहीं करता प्रोफेशनल। या तो ऐड सेंटर से रन करा जाता है इस तरीके से, या ऐड मैनेजर से रन करा जाता है। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ऐड मैनेजर से रन करते हैं, ठीक है। बूस्टिंग के अंदर देखो, बूस्टिंग के अंदर रीच का बहुत इशू होता है, बूस्टिंग इफेक्टिव है ही नहीं। आप गूगल भी करना उसमें देखना कि कौन सा, गूगल छूटते के साथ ही ये लिखा हुआ दिखाएगा एड्स मैनेजर एंड एड सेंटर इज मोर एफिशिएंट देन बूस्टिंग, ठीक है। वो एफिशिएंट रिजल्ट्स लेकर आते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर चलते हैं, अब ये बटन का लेबल जो हमारे पास यहाँ पे बटन आ रहा है कॉल नाउ का, मैं इसका लेबल भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, अभी तो फिलहाल कॉल नाउ का ही आ रहा है, लेकिन अगर आप वेबसाइट वगैरह, अगेन आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप स्पेशल ऐड कैटेगरी लगा रहे हो तो आपको चूज़ करना जरूरी है, मतलब सोशल इशूज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब आपकी ऑडियंस के ऊपर, तो मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ऑडियंस को नाम दे दिया कराची, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल जेंडर के लिए लगा रहा हूँ, 40 साल तक के लिए लोगों के लिए, ठीक है। कराची के अंदर लगा रहा हूँ। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर आ जाता हूँ मैं, टूर, ठीक है। सर जैसे हम OLX और टैग्स लगे होते हैं वो भी ऐसे ही लगा देंगे? बिल्कुल, ठीक है। सही है। क्या? वही कराची के साथ प्लस 10 मिनट्स, मतलब यानी कराची के अतराफ में जो कराची है, कराची से बाहर 10 मिनट तक जो जो रेडियस में आ रहा होगा वो एरियाज को टारगेट करने का, ठीक है। इसको सेव करता हूँ ऑडियंस को, और मैंने अभी कराची ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो आपके लिंक के क्लिक्स भी बता रहे हैं कि 57 से 164 डेली आ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट मैंने फॉर एग्जांपल इसको दे दी भाई 3 बजे की। वैसे ये ऐड की जो डेट होती है ना, ये भी आपको प्रॉपर जो है ना उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग को रीड करके देखनी पड़ती है कि उनके इनसाइट्स को भी कितने बजे से कितने बजे तक जो है ना लोगों का ट्रैफिक आता है फेसबुक के ऊपर, ही आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है पहले, उसके बाद आप ऐड लगाते हो, तभी अच्छी ROI हो पाती है। मैं ऐड लगाना चाह रहा हूँ 3 दिन के लिए, 5 ये दिन हम के लिए कैसे लगाते हैं। रिसर्च करते हैं सर? नॉर्मल रिसर्च होती है, मतलब कि इसके अंदर आपने फेसबुक वगैरह के एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, मतलब वही डे फर्स्ट से जो चीज़ें बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपको मतलब यानी उनको व्यू करना चाहिए, कंपेटिटर्स को देखना चाहिए, उनकी प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर इनसाइट्स का जो ऑप्शन है फेसबुक का, इनसाइट्स को देखना चाहिए, उसके अंदर आपको टाइम वगैरह सारे डेमोग्राफिक्स पहले से ही बता रहा होता है, तो अच्छी मतलब वो कर सकते हो। अब इसके अंदर आप उसको प्लेटफॉर्म बताओगे कि इंस्टाग्राम पे लगना चाहिए, मैसेंजर पे लगना चाहिए, फेसबुक पे। बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक पे लगेगा ही लगेगा, इसलिए वो डिसेबल हुआ हुआ है, चेक लगा हुआ है। भाई ऑप्शनली आप कहाँ पर लगाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर भी, मैसेंजर पर भी, तो आपने चेक लगा दिया। फिर आप अपना बजट सेट करोगे डेली का, तो मैंने डेली का बजट रख दिया फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है। देखो डेली का 1000 रखा, देखो वहाँ पे रीच चेंज हुई, यहाँ पर देखते रहना, लिंक क्लिक्स भी देखना और वो भी देखना। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 800, चेंज हुई, जी 10,000 कर दे तो देख लो भाई, ठीक है। तो ये रियलिटी में इतना आएगा? ये एक एस्टिमेट अमाउंट देता है, लेकिन रियलिटी नहीं है, मतलब आप 60% टच कर सकते हो इसके मुकाबले। अच्छा, जो ये लिखा हुआ है इसका 60% और का।
भाई ज़्यादा अमाउंट लगाओगे तो ज़्यादा जगहों पे प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ही ऐड नज़र दिखा रहा होगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे जो ठीक है। ज़्यादा अब इसके अंदर वो देखेंगे। वाला सीन आता है जो अभी तुमने मुझसे जवाब वो सवाल करा था एड मैनेजर के ऊपर, तो वो यहाँ पर होता है जो हिसाब किताब है, पैसों का। ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस हैं, लीड्स आएंगे। ठीक है, हमने चेक लगा दिया और सिंपली आप इसको करोगे, नीचे पेमेंट मेथड में आओगे, पेमेंट मेथड आप ऐड करोगे अपना और इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। सबमिट करोगे, पैसा मांगेगा अगेन, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, हाँ तो और कैसे लगेगा? सर अपना मुझे ये बताएं और कौन सा ऑप्शन है भाई बताओ।